इस वीडियो में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिया हुआ है। अभी मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना बताऊंगी। इसके बाद नंबर्स को जो राउंड ऑफ करते हैं वो भी इसी वीडियो में मैंने आगे लिया हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डेफिनेशन वाइज लिख सकते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ क्वांटिटी। अब मान लीजिए मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। हमें इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स को कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये जैसे आपका पहला है, तो आप इसमें ये याद रखिए कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ गिनती आप गिनेंगे। तो पहला टर्म आप देखिए 7 3 पॉइंट फिर 3 टाइम्स 0 है, तो आप इसको कैलकुलेट करिए। तो 7 का 1 हो गया, 3 2 फिर 0 0 0, तो इसके आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। लेकिन जब अगर किसी भी गिनती के आगे की तरफ ज़ीरो होते हैं लेफ़्ट साइड पर बाएं हिस्से में, तो हम उन ज़ीरो को कैलकुलेट नहीं करते। तो इसलिए जो सेकंड केस है 0.0503 वाला, यहाँ पर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर आप 5 से गिनना शुरू करेंगे। तो 503 केवल इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। आगे का 0.0 हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। तीसरा केस आप देखिए 2.001, जब ज़ीरो हमारा 2 डिजिट्स के बीच में आता है तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2.001 में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, उसको भी एक बार और देख लेंगे। फिर मैं आपको राउंड ऑफ करना और फिर वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ ऑपरेशंस के साथ भी बताऊंगी। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। इसी में अब मैं ये जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ इसको आप थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए। तो मैंने पहला केस लिया है 2300। तो जब ज़ीरो आपके राइट हैंड साइड पर होते हैं तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब गिनती के बाद होते हैं तो कैलकुलेट हम उनको करते हैं, गिनते हैं। तो देखिए 2300 में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए नंबर्स 4। अब सेकंड केस देखिए 0.2003। तो जो 0 पॉइंट है ये आपका डिजिट के पहले का ज़ीरो है, और जब 2 के बाद ज़ीरो है वो भी ज़ीरो आपका है, वो गिनतियों के बीच में है। तो जो 2 के पहले वाला ज़ीरो है उसको हम नहीं गिनेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन 2.003 वाला जो ज़ीरो है बीच में वो हम गिनेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आप 2 से गिनना शुरू करिए। 2003 यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके 4। थर्ड आप देखिए 2300.00। तो पॉइंट अगर आपके राइट हैंड साइड पर है और उसके बाद 00 लगा है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो जब डेसिमल लग के 00 राइट हैंड साइड पर हो लेकिन उसके बाद कोई और डिजिट ना हो, राइट हैंड साइड पे डेसिमल हो और 00 हो, तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ देखिए 0.0023। तो ये 00 सब आपके इधर लेफ़्ट हैंड साइड पर है, तो इनको आप नहीं कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कोई एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आंसर आता है तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि मैं लास्ट में राउंड ऑफ करके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह इसी वीडियो में बताऊंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस बना सकूं। हाँ, मैं सोनिका अग्रवाल हूँ, भारत में रहती हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इलाहाबाद में प्रयागराज है, जहाँ कुंभ मेला लगता है। मैंने ये पढ़ाई के वीडियोस बनाए हैं जिससे मुझे जो कुछ भी आता है वो आप लोगों के साथ बांट सकूं। अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे मुझे और प्रेरणा प्राप्त होगी
कि मैं इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को और बनाऊँ। थैंक यू। सिग्निफिकेंट के फिगर्स में हमको एक जो और प्रॉब्लम आती है, राउंड ऑफ करने में कभी कभी दिक्कत होती है कि क्या जवाब होगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर कोई डिजिट 0.PQ है तो आप जो लास्ट डिजिट Q है जहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है उसको आप चेक करिए कि वो 5 से कम है या ज़्यादा। अब अगर वो 5 से कम है तो आपका आंसर केवल 0.P हो जाएगा। इसी को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे पहले मैंने गिनती ली है 0.74, तो आपकी लास्ट डिजिट क्या लिखी हुई है 4, तो 4 जो है वो 5 से कम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो गया 0.7। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए 20.762, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या हो गई 2 और ये भी आपकी 5 से कम है, तो आपका आंसर हो गया 20.76। इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं। अब देखिए अगर डिजिट 5 से बड़ी है तो जैसे हमारी डिजिट है 0.PQ। अब आपका ये जो Q गिनती है ये 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो Q के पहले जो P है उसमें आप 1 को जोड़ेंगे, तो जो नई गिनती आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज़ 0. मान लीजिए R है। आप इसको क्वेश्चन से समझिए। जैसे क्वेश्चन है 0.729, तो आप देखिए 9 जो है वो लास्ट डिजिट है, वो 5 से बड़ा है, तो आपका जो 2 है 2 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 0.73। इसी तरीके से 0.65 है, तो यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट 5 हो गया, तो 5 है तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, दोनों ही केस में हम 1 जोड़ते हैं, तो 0.77। थैंक यू। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर इस तरह से क्वेश्चन लिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं या फिजिक्स में आ जाते हैं और आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता। तो इसमें आप क्या करिए, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप अपनी जितने भी नंबर्स हैं वो आप एक तरफ कर लीजिए, ये देखिए हमने एक तरफ कर दिए, और जितनी भी पावर्स हैं वो आप सब एक साइड कर लीजिए। -3 10 to the power 23 अपॉन 10 to the power -16 और 10 to the power 4। अब आप पहले ये पावर सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी पावर में कोई भी ये आपका एक्सपोनेंट है वो जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। तो अगर हम इतने हिस्से को सॉल्व करते हैं, इतने हिस्से को, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 to the power -3 10 to the power 23 इंटू, एक मिनट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका 10 to the power -3 प्लस 23, आप एक साथ ऊपर लिख सकते हैं कि -16 है ऊपर आके +16 और ये +4 है तो ऊपर आकर -4। फिर आप इंटीजर्स यूज़ करके इसको सॉल्व कर लीजिए। -3 -4 क्या हो गया -7 प्लस 639 ये आपका हो गया 10 के पावर 9 में से 7 गए 2 32 और 39 में प्लस है तो ये +32। तो ये आपकी पावर सॉल्व हो गई। अब इसके बाद आप ये गिनतियाँ कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इनमें देखिए कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पर 11.2 है, यानी डेसिमल के बाद एक गिनती है। आप क्या करिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए और ये डेसिमल आपका हट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 गिनतियाँ हैं, तो आप ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ये भी डेसिमल आपका हट गया। आपका क्या आ गया 100 इंटू 112 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 256। अब आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। थैंक यू।